अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम। नाजरीन गिरामी, बहुत से दोस्तों की ख्वाहिशात पर हम अर्तुगरुल गाज़ी का सीज़न 3 स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी मोहब्बतों का इजहार लाजमन कीजिएगा। दोस्तों, सीज़न 2 के आखिर में अर्तुगरुल अपने छोटे भाई दुंदार, हलीमा सुल्तान, हाइमा खातून और अपने जान निसारों समेत दीगर लोगों के साथ बाज़ंतीनी सरहद की तरफ हिजरत करते हैं और वहीं अपना कबीला बसा लेते हैं। सीज़न 3 के आगाज़ में कई कबीले के हालात साजगार नहीं होते और कबीला शदीद किल्लत में गिरा होता है, जिसकी वजह से उन पर फाकों की नौबत आने लगती है। इस दौरान खवातीन कलीने बनाती हैं और उनको बेचकर अनाज लाया जाता है। न सिर्फ काई कबीला यहाँ आकर आबाद होता है, बल्कि कई दूसरे तुर्क कबीले भी यहाँ आकर डेरा जमा लेते हैं और यूं तुर्क कबीले आधे मशरिक की तरफ और आधे मगरिब की तरफ आबाद हो जाते हैं। तुर्कों का सबसे बड़ा कबीला चौदार भी यहाँ आकर मगरिब की तरफ आबाद हो जाता है, जिसका सरदार जानदार भी होता है और उसके 2 बेटे और 1 बेटी होती है, उराल, अलियार और इस्लाहान। उराल अपने वालिद का नाइब होता है और ये हमेशा सलेबियों के साथ मिलकर घनौनी साजिशें करता है, जबकि अलियार इल्म हासिल करने के लिए दूसरे इलाके में होता है और इस्लान कबीले में कलीनों के काम को संभालती हैं। अलियार और इस्लान ये दोनों बहन भाई हक के रास्ते पर चलते हुए हमेशा अर्तुगरुल का साथ देते हैं। दूसरी तरफ हाली बाजार का मालिक स्लेबी सिमोन होता है और इसका मकसद तुर्क कबाइल की जमीनों पर कब्जा करने का होता है। दोस्तों, ये तो था इंट्रोडक्शन, ताकि आपको आगे चलकर पूरी तरह समझ आ सके। आइए अब सीजन 3 की एपिसोड नंबर 1 का आगाज करते हैं। अर्तुगरुल और उसके साथी सुल्तान अलाउद्दीन के खास नुमाइंदे से मिलने जा रहे होते हैं, तो रास्ते में एक जगह ठहर कर तलवारें आसमान की तरफ लहराते हुए अल्लाह पाक की सदाएं लगाते हैं और कहते हैं, हय्यु अल्लाह हक की अल्लाह, यानी अल्लाह पाक की ज़ात हमेशा कायम रहने वाली है। सुल्तान अलाउद्दीन का नुमाइंदा जब एक मखसूस जगह पर खैमा लगाए अर्तुगरुल के इंतजार में बैठा होता है, तो अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन का नुमाइंदा अर्तुगरुल से कहता है कि अलाउद्दीन ने आपके लिए सलाम भेजा है और वो आपकी खिदमत से बहुत खुश हैं। अर्तुगरुल कहते हैं कि मैंने सुना है कि कोपिक उनका वजीर बन गया है। नुमाइंदा कहता है कि कभी कभार हमें गनौने मुआमलात में बुरे लोगों की जरूरत होती है। अर्तुगरुल कहते हैं कि रियासत को हमेशा पाक और साफ होना चाहिए, आलूदगी के जरों को खत्म करना होगा, ताकि एक दिन रियासत अपनी ही गंदगी में दम घुटकर खत्म ना हो जाए। नुमाइंदा कहता है कि सुल्तान ने आपको एक नया मिशन दिया है। अर्तुगरुल कहते हैं कि मेरे लिए बायस शर्फ है। नुमाइंदा कहता है कि आप कराचाइसर कले को फतह करेंगे, क्योंकि कराचाइसर एक जबरदस्त कला है। अगर हम कराचाइसर को फतह करते हैं तो हम कुस्तुनतुनिया तक तमाम सरजमीनें फतह कर सकेंगे। अर्तुगरुल कहते हैं कि हम उस कले को गद्दारों से पाक करेंगे और अब फतह का वक्त आ गया है और हम अल्लाह की मर्जी से पूरी कोशिश करेंगे। नुमाइंदा कहता है कि किसी को भी पता ना चले कि आप माली तौर पर या अस्करी तौर पर कितने खतरनाक हैं। अर्तुगरुल कहते हैं कि आप बेफिक्र रहें, मैं पुरसकून नजर आने की कोशिश करूंगा। नुमाइंदा कहता है कि हमें पता चला है कि स्लेबी एक और जंग के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और उनका हमें सरजमीन से भगाने का मंसूबा है। अर्तुगरुल कहते हैं कि हमारा मंसूबा उनसे ये जमीन लेने का है। नुमाइंदा कहता है, लेकिन अर्तुगरुल साहब, इस बार ये जरा मुख्तलिफ है। तमाम दुश्मन एक कुव्वत हो गए हैं, उनका अपनी पूरी ताकत से हम पर हमला करने का मंसूबा है। अर्तुगरुल कहते हैं कि हम तुर्क अपनी पूरी कुव्वत से शहीद होने के लिए जाएंगे और इसी वजह से हमें फौरी कार्रवाई करनी होगी। नुमाइंदा कहता है कि हम बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं। इसके बाद नुमाइंदा अर्तुगरुल को एक अहम बात से आगाह करता है कि कुस्तुनतुनिया में मौजूद सुल्तान का जासूस आपको हर किस्म की मालूमात फराहम करेगा। अर्तुगरुल नुमाइंदे से पूछता है कि मैं जासूस को कैसे तलाश करूंगा, तो नुमाइंदा बताने ही वाला होता है कि स्लेबी हमला कर देते हैं और नुमाइंदे को तीर लग जाता है। इस हमले में नुमाइंदे के सारे सिपाही शहीद हो जाते हैं, लेकिन एक सिपाही गद्दार होता है जो वहां से भाग जाता है। तब अर्तुगरुल दुंदार को कहता है कि उस गद्दार को पकड़ो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल नुमाइंदे से पूछ रहे होते हैं, तो नुमाइंदा सिर्फ हाली बाजार लफ्ज बोलता है और शहीद हो जाता है। अर्तुगरुल और उसके साथ ही काफिरों की धज्जियां बखेरते हुए नेस्तो नबूद कर देते हैं और दूसरी तरफ सल्जोकी नुमाइंदे का गद्दार सिपाही जब स्लेबी सिमोन के खास सिपाही फिलिप को अर्तुगरुल के राज बता रहा होता है कि कुस्तुनतुनिया से सुल्तान का जासूस स्लेबियों के सरबराहों के नाम बताने हाली बाजार आएगा। आगे से सिमोन का खास सिपाही पूछता है कि किसको बताएगा। बस वो अर्तुगरुल का नाम लेने ही वाला होता है कि दुंदार तीर छोड़ता है और वो तीर उसकी गर्दन से आर पार हो जाता है और वो स्लेबी सिमोन का सिपाही वहां से भाग जाता है। दुंदार वापस आकर अपने भाई अर्तुगरुल को बताता है कि वो गद्दार किसी शख्स को इधर हुई सब बातें बता रहा था, लेकिन आपका नाम बताने से पहले मैंने उस काफिर को जेर कर दिया। अर्तुगरुल खुश होता है और शाबाश देते हुए कहता है कि आपने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तुर्कत अर्तुगरुल से कहता है कि हमारे 2 दुश्मन हैं, एक वो है जो सामने हैं, दूसरे वो कुत्ते हैं जो सामने नहीं।
तब बमसी कहता है कि तुर्गुत भाई ठीक कहते हैं, जब एक खत्म होता है तो दूसरे आ जाते हैं, इनसे हम चौकस रहेंगे। तब अर्तुगरुल कहते हैं कि अब हमारी जंगें मुख्तलिफ हैं, हम इस मुल्क में हर रोज मतात रहेंगे, वो चालों पर चालें चलेंगे और हम उनकी साजिशों को खत्म करके उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तब बमसी कहता है कि भाई उन काफरों की जबानें काट देंगे। इसके बाद अर्तुगरुल और शहीद सिपाहियों को दफना कर हानली बाजार जाने के लिए कहता है, जबकि दूसरी तरफ कबीले में हलीमा सुल्तान अनाज की किल्लत की वजह से थोड़ा थोड़ा अनाज सब में तकसीम कर रही होती हैं, जिस पर बहुत सारे लोग अर्तुगरुल पर एतराज करते हैं और दुआन की बीवी गुलबानो हलीमा सुल्तान से उलझ पड़ती हैं और कहती हैं कि हमें सूरत हाल से दुचार करने वाले अर्तुगरुल हैं। इस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं कि सिपाही दुआन अर्तुगरुल के लिए सब कुछ करने को तैयार है, तो क्या उसकी बीवी को ऐसी बातें जेब देती हैं। तो इसके बाद हलीमा सुल्तान अनाज लोगों में तकसीम करती हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने जंगियों के साथ हानली बाजार खाने बेचने और सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस का पता लगाने आते हैं। तो दुंदार अपने भाई अर्तुगरुल से पूछता है कि आप इतने ज्यादा लोगों में सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को कैसे पहचानेंगे। तो अर्तुगरुल कहता है कि आपकी आंखें ये नहीं समझते कि आप कौन हैं। अगर तुम्हारी रूह और तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, तो मेरे भाई तुम बहुत पहले जंग हार चुके होते। और बमसी कहता है कि भाई देखते हैं कि यहाँ हमारी तलवारों का किसको इंतजार है। दूसरी तरफ जब स्लेवी सिमोन को पता चलता है कि सुल्तान की जासूस को स्लेवी सरबराहों के बारे में पता चल गया है और वो बाजार में आकर किसी को उनके नामों से आगाह करेगा, तो सिमोन गुस्से में आग बगोला होता है और उस जासूस को पकड़ने के लिए एक मंसूबा बनाते हैं कि सुल्तान का जासूस जरूर सुरमा का भेस बदल कर आएगा। सिमोन अपने सिपाही फिलिप को हान की तरफ जाने वाले रास्ते पर गात लगाने के लिए कहता है कि जो भी सुरमा नजर आए उसको पकड़ लो। और बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि वो जासूस सुरमा के बेस में जैसे ही आ रहा होता है तो फिलिप उस पर हमला कर देता है और उसको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। हानली बाजार में सब लोग इकट्ठे होते हैं और सिमोन आकर कहता है कि ये बाजार मेरा है और ये बाजार और सराय आप सब के लिए खुला है और इस बाजार की जिम्मेदारी मेरी है और आप चीजें खरीद और बेच सकते हैं। और कहता है कि मेरी बहन मारिया ने आज रात आप लोगों के लिए बड़ी तैयारी की है, हर कोई इस बड़ी तकरीब और शराब से लुत्फानंदोज होगा। हानली बाजार में चौदार कबीले का सरदार जानदार और उसकी बेटी इस्लान और उराल भी मौजूद होता है। उराल अर्तुगरुल के पास आकर कहता है कि काय कबीले से अर्तुगरुल तो आप भी गाहे बगाए आते रहते हैं। तो अर्तुगरुल कहता है कि चौदार से उराल, मैंने सुना था कि बाजार बहादुरों को देखना चाहता है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। उराल कहता है कि आप इतनी दूर से सिर्फ चंद खालें बेचने के लिए ही आए हैं, मुझे नहीं तो बाकी लोगों को देखिए, यहाँ लोग चीन और हिंदुस्तान से सामान से भरे काफले लाते हैं और आप चंद पुरानी खालें बेचने के लिए आए हैं। और सिमोन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो इतना सोना कमाता है कि आपने पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा, क्योंकि वो तलवार की जगह दिमाग इस्तेमाल करता है। और कहता है कि गालबन आप तो ये भी नहीं जानते कि माल कैसे खरीदा और बेचा जाता है, आप इनको बहुत सस्ते में बेच दें वरना आपको खाली हाथ कबीले वापस न जाना पड़े। अर्तुगरुल उराल को कहता है कि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो मेरी तलवार की जद में आते हुए अपना सारा सोना देने को तैयार होते हैं, लेकिन मैंने किसी बहादुर को नहीं देखा जो महज सोने के लिए अपनी तलवार दे दे। उराल ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि आप एक ज़हीन आदमी हैं और इन लोगों को देखिए, ये यहाँ जंग करने नहीं आए और आप भी सोने के लिए आए हैं। अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है कि ऐसी जगह तलाश करो जहाँ पर ताजिर गंदुम बेच रहे हों। उराल स्लेवी सिमोन के पास जाता है। सिमोन उराल को कहता है कि सुना है कि तुगतामिश को ये तजस्सुस है कि तुम क्या खेल खेल रहे हो। उराल कहता है कि मैं उसे देख लूंगा। सिमोन अर्तुगरुल को देखते हुए उराल से पूछता है कि वो बहुत ज्यादा खुद एतमादी वाला आदमी कौन है। उराल कहता है कि सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल है, जंग में माहिर है और यहाँ चंद खाले बेचने आया है। सिमोन कहता है कि लगता है कि वो कुछ और करने आया है। अर्तुगरुल सुल्तान के जासूस की तलाश में ही होता है कि फिलिप उस जासूस को छुपाकर वहाँ से अपनी खुफिया जगह पर ले जाता है। दूसरी तरफ तुगतामिश की मदद से चौदार कबीला का सरदार जानदार और उसकी बेटी असलान एक चोर को पकड़कर उससे पूछते हैं कि तुम किसके लिए काम करते हो। काफी अजियत सहने के बाद वो कहता है कि मैं उराल के लिए काम करता हूँ और ये सभी चालें उसी की होती हैं। इस तरह जानदार को उराल की हकीकत का पता चल जाता है और अपने सिपाही को उराल को बुलाने के लिए कहता है। उराल का गद्दार सिपाही जानदार बे पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस्लान खातून उसको जेर कर देती हैं। उराल सिमोन के साथ अपनी ही चालों में मसरूफ होता है कि सिपाही आकर कहता है कि आपको जानदार बे बुला रहे हैं। तो सिमोन उराल को कहता है कि मैंने कहा था कि तुगतामिश आपकी चालों में रुकावट बनेगा। उराल कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं उसको अपने हाथों से मार दूंगा। सिमोन अपनी बहन को जहर तैयार करने के लिए कहता है।
जब उराल जानदार के पास आता है तो जानदार उससे गद्दारी की वजह पूछता है और कहता है कि मेरा सोना काफी नहीं था कि तुमने अब कबीले का सोना भी चुरा लिया। गद्दार उराल कहता है कि मैंने सोना नहीं चुराया, ये झूठ है। जानदार भी जैसे ही उसको थप्पड़ मारने लगते हैं तो ये उसका हाथ पकड़ लेता है और खंजर निकाल कर खुद को चोट लगाकर जानदार को कायल कर लेता है। अर्तुगरुल वहाँ से गुजरते हुए असलान से पूछते हैं कि जानदार बे यही हैं। तो इतने में उराल लंगड़ाते हुए बाहर आता है तो अर्तुगरुल को देखकर कहता है कि कारोबार ठीक नहीं है ना अर्तुगरुल। अर्तुगरुल कहता है लगता है आप जंग में थे और शायद महतात नहीं रहे और जख्मी हो गए।